गुड मॉर्निंग मेरे दोस्त। आज आपके साथ यादव मैथ राइडर रेडी हैं। आज आपको हम इस मोटिवेशन की ओर चलेंगे कि कुछ लोगों के पास अगर ज्यादा धन हो जाएगा ना, या तो ज्यादा बुद्धि हो जाएगा ना, दैट मीन ज्यादा सेंस हो जाएगा, तो वो लोग अपने आप पे घमंड करने लगेंगे। ठीक ना। आप अपने बैचलर में ही देखते होंगे, अगर जो लोग तेज पढ़ने में रहते होंगे और जो लोग थोड़ा सा लो रहते होंगे ना, तो जो तेज रहते हैं ना वो अपने आप पे घमंड करने लगते हैं, किसी से बात नहीं करेगा। ठीक ना। और वो कुछ अलग तरह के है जो ना अपना फीलिंग जगाएगा। तो आपको हम बताना चाहते हैं आज एक छोटी सी कहानी के माध्यम से कि किसी भी इंसान को जो है ना अपनी लाइफ में घमंड नहीं करनी चाहिए, अपने आप पे घमंड नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जिंदगी है जनाब, कब क्या होगा कोई नहीं जानता है। क्योंकि आप जानते हैं कि जिस डिब्बे में चम्मच रहता है ना, वह उसी डिब्बे को खाली करता है। समझ पा रहे हैं? ऐसा ही एक घटना के माध्यम से हम आपको बताना चाहते हैं कि कभी भी किसी इंसान को घमंड नहीं करना चाहिए। अगर आप घमंड कीजिएगा अपने आप पे तो आप कहां भी गाइएगा, कोई नहीं कर सकता। देखिए इस स्टोरी के माध्यम से आपको पता चलेगा। कहा जाता है कि दो दोस्त था जो कि हमेशा साथ में पढ़ते थे। उन्होंने एक साथ पढ़ के मैट्रिक का एग्जाम दिए, लेकिन घटना यह थी कि एक थोड़ा सा तेज था और एक लड़का तो जो था ना मीडियम क्लास था, दैट मीन्स बहुत लो था। जब उन्होंने 10th का एग्जाम दिए तो जो तेज लड़का था वो फर्स्ट डिवीजन से पास किया, और जो थोड़ा सा लो था ना वो बेचारा फेल हो गया, दैट मीन्स पीछे से टॉप कर गया। ठीक ना। अच्छा, उसके साथ फिर उन्होंने अपना पढ़ाई जारी रखे, और जो बेचारा फेल हो गया है ना वो क्या करे, वो पढ़ाई ही छोड़ दिए, क्योंकि ऐसे भी पढ़े में लो था और वो फिर पढ़ नहीं पाए। जब फेल हो गए तो आगे क्लास कैसे कर पाएगा, और वो पढ़ना ही छोड़ दिया। जो तेज थे उन्होंने इंटर में टॉप कर गए, और उसके बाद उन्होंने पढ़ने के लिए विदेश चल गए। विदेश में उन्होंने 3 साल 4 साल पढ़कर उन्होंने एक अच्छा खासा साइंटिस्ट बन गए। अब ये बेचारा जो लो क्लास का लड़का था वो बेचारा गांव में ही रह गए। अब जो तेज था ना वो लड़का पढ़ लिख कर जब साइंटिस्ट बन गए, तो एक दिन की बात है कि उनको जब साइंटिस्ट बन गए हैं तो उसको पुरस्कृत किया जाता है ना, तो उनको एक दिन किसी नेता के थ्रू पुरस्कार दिए जाने वाला था। उसके लिए उसको वहां पे मीटिंग में अटेंड करने के लिए बुलाया गया था। किसको? उस साइंटिस्ट को, दैट मीन्स वो तेज जो दोस्त था ना उसको। वो अपने घर से एकदम जीट जाटे फुल्ली तैयारी होके आ रहे थे एकदम। ऐसे भी कोई इंसान को अगर कहीं बुलाया जाता है, वो दिखते हैं ना तो ऐसे सज धज के जाएंगे ना, लगता है कि उसको शादी होने वाला है। वाह, वैसा ही वो निकले। अब उस जब घर से इंसान निकला तो उसको याद आ गया वो दोस्त का, कि अगर इस टाइम मेरा दोस्त देखता तो क्या कहता कि वाह, ये शर्ट, ये जूता, ये 4 व्हीलर, मेरा दोस्त अगर पढ़ लिखा है तब ना इतना कर लिया, अगर हम भी पढ़ते तो ऐसा ही रहते। ऐसा उसके माइंड में आया। कैसे कि आजकल कोई भी लोग दिखावा करते हैं। ठीक ना। वो तो ऐसा सोचकर वह घर से निकल गया उस मीटिंग की ओर। जब वो वहां गए, सभी लोग प्रेजेंट थे और ये साइंटिस्ट पहुंचा, तो जो वहां के नेता थे, जो उनको जो मंत्री थे, जो पुरस्कृत देने वाले थे, वो मंच पे बैठे थे। पुरस्कार लेने के लिए बुलाए मंत्रीगण। ये साइंटिस्ट जो थे गए मंच पे। अब इन्होंने अपने हाथ को बढ़ाए, क्या? पुरस्कार लेने के लिए। अब जो पुरस्कार देने वाले मंत्री थे ना, वो कान में बोला कि ये साइंटिस्ट को, कह रहे यार तुमको अगर मेरे आगे ही हाथ फैलाना था ना, तो फिर इतना क्यों पढ़ा था। अब जब ये बात को सुना ना वो लड़का सोच में पड़ गया कि ऐसे बोलता है, इसका मतलब क्या है। जब गौर से देखे ना कि वो लड़का कौन है, तो वो पता चला ये तो मेरा पुराना वाला दोस्त ही है जो हमेशा नीचे से टुक करता था। ठीक ना। अब वो लड़का तो एकदम जो साइंटिस्ट था ना वो बहुत उदास हो गया। अब क्या बोले। उसके बाद उन्होंने गिफ्ट दिए, पुरस्कृत किए। उसके बाद वो लड़का चल गया।
बताइए आप इस कहानी से क्या सीखे? कभी भी किसी इंसान को घमंड अपने आप पे नहीं करना चाहिए। आप इतना पढ़े भी, उसके बाद भी तो आप उस मिडिल क्लास के बच्चे के पास ही आपको हाथ फैलाना पड़ा ना। आप तो इतना घमंड कर रहे थे ना अपने बुद्धि पे, विवेक पे। देखे ना कहाँ गिरे जो। इसलिए कहा गया मेरे दोस्त, कभी भी अपने आप पे घमंड नहीं करनी चाहिए। कब क्या हुआ कोई नहीं जानता। इसलिए संसार है, संसार में आए खुशी खुशी जिए। थैंक यू सो मच।